यहाँ की मतलब सर्विस भी बहुत अच्छी है। जैसे मतलब लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपको मतलब बहुत अच्छा लगेगा, एकदम कंफर्टेबल फील होगा, ऐसा लगेगा कि आप अपने लोगों से ही बात कर रहे हो। खुश हैं, बहुत खुश हैं आके ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ नेचर साहब की बहुत अच्छी लगी है। भारत से आने वाले इन मेहमानों में कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर ही में इनकी जो है वो पैदाइश हुई। हम तो पैदा हुए पले ही वहाँ है, तो जाना कहाँ था। यहाँ हम मुड़कर आए हैं। यहाँ पार्टीशन के वक्त ज्यादा कौन सी कम्युनिटी थी? मुसलमान ज्यादा बसते थे कि सिख ज्यादा? मुसलमानों के गांव थोड़े ज्यादा थे पर हम बराबर थे, भाइयों की तरह रहते थे। हमारे बहुत ही यार थे, अब वो फौत हो गए हैं। अमीन, यासीन और गोरी मोची। हमारे बुजुर्ग जो पहले जिनकी जन्मभूमि यहाँ है जी, और ये अक्सर जब गुरुद्वारा सवेरे जाते थे तो बातें करते रहते थे। हमलावर हमारी ख़ास तौर पर जो मार्च अप्रैल में आते थे वो हमारी फसलें उजाड़ देते थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हम लोग वाघा बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर आज हमसाया मुल्क से बैसाखी मेला और खालसा जन्मदिन, जिसे सजना दिवस भी कहा जाता है, ये मनाने के लिए यात्री पाकिस्तान पहुंचे हैं। भारत से आने वाले इन मेहमानों में कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर ही में इनकी जो है वो पैदाइश हुई और आज एक कई बरसों बाद वो दोबारा अपनी जन्मभूमि, अपनी जाए पैदाइश देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम उन बुज़ुर्गों से बात करते हैं जो आज ये वाघा सरहद क्रॉस करके पाकिस्तान पहुँचे हैं। सत श्री अकाल बुजुर्ग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। ये बताएं कि कितने अरसे बाद आप आए हैं पाकिस्तान, और थोड़ा सा अपने गांव का भी बताएं। कहाँ के रहने वाले थे जब गए थे? तब क्या सूरत हाल थी यहाँ की? कहाँ की? यहाँ पाकिस्तान के कौन से इलाके में आप रहते थे? हमडगरा गांव है, उसके साथ ही दोगेज वहाँ के रहने वाले थे। जो बॉर्डर एरिया के गांव थे, जिस तरह ये वाघा है, डयाल है, डगरा है, हसीन है, यहाँ पार्टीशन के वक्त ज्यादा कौन सी कम्युनिटी थी? मुसलमान ज्यादा बसते थे कि सिख ज्यादा? मुसलमानों के गांव थोड़े ज्यादा थे पर हम बराबर थे, भाइयों की तरह रहते थे। आपको अपने गांव की कोई बातें याद हैं? आप इससे पहले भी कभी पाकिस्तान आए हैं? पाकिस्तान बनने के बाद दोबारा कभी आए थे? एक बार देखा है, 1952 और 1953 के बीच में देखा है। कौन सा गांव था आपका? दोगेच। सारे गांव देखे हैं। दोगेच देखा, नत देखा, करीबी ठट्ठा देखा, फिर उधर वाले जितने गांव हैं, रामपुरा वगैरह सारे देखे मैंने। हम 30 बंदे थे तब। अब जैसे पासपोर्ट नहीं बनते, यहाँ से लेकर हम फॉर्म और कचहरी चले गए थे। दोनों कमिश्नरों के साइन करवाकर उन्होंने कहा जाओ। कोई आपके यार दोस्त जो मुसलमान थे, जो पाकिस्तान, किसी का नाम याद है? अब याद यारों की तो है, अब यादें भूल गए हैं, रहे नहीं हैं। इस तरह के हमारे गांव लोहार होते थे, बड़े मशहूर। दोगेज का ताला बड़ा मशहूर होता था। उनके नाम है मेहरदीन, करमदीन, नूरदीन, इस तरह के उनके नाम थे। और उनको हम अब उनकी औलादों के सुनते हैं कि हमें आकर एक बार मिल जाओ। और नाम क्या है आपका? तब मेरी उम्र 10 साल थी और अब मेरी उम्र तकरीबन 88 चल रही है। मेरी उम्र तकरीबन 88। और नाम क्या है आपका? बख्शीश सिंह। और अब आप कहाँ रहते हैं? अब शहूरा में, अटारी शहूरा जो गांव है। ये हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, इनसे भी बात करते हैं। सत श्री अकाल अंकल जी, आप बताओ आपका क्या नाम है और आप किस इलाके के रहने वाले थे? कितनी उम्र में यहाँ से गए थे? अपने गांव के बारे में याद है कुछ? करनैल सिंह मेरा नाम है। हमारे बहुत ही यार थे, अब वो फौत हो गए हैं। अमीन, यासीन और गोरी मोची। आपका गांव भी दुगैज था? हाँ, 2 गैज। गोरी मोची होता था, एक और मोची होता था, एक अमीन और यासीन होते थे। पाकिस्तान जब छोटे होते थे आप गए थे, इसके बाद कभी पाकिस्तान आए हैं? नहीं। आज पहली दफा आप आए हैं? हाँ, अभी आए हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और बुजुर्ग, इनके साथ भी बात करते हैं।
आप भी अपना नाम बताना। आप थोड़ी सी अपनी यादें बताएं कि कितनी उम्र में आप गए थे और हम तो पैदा हुए पले ही वहाँ हैं, तो जाना कहाँ था, यहाँ हम मुड़कर आए हैं। आज कैसा लग रहा है? दिल में ख्वाहिश नहीं थी कि जहां आप गुरु के घर पर जो माथा टेकेंगे वहां अपना वो घर गुरु के बदले में आए हैं कि गुरु के चरणों में नमस्कार करें। मैं शबेग सिंह का पिंड झूरे तो जी। साढ़े हमारे बुजुर्ग जो पहले जिनकी जन्मभूमि यहाँ है जी, और ये अक्सर जब गुरुद्वारा सवेरे जाते थे तो बातें करते रहते थे अपने गांव की। हमारा ये था वो था, सबको याद था अपना गांव बसीन के पास, दुगैच के पास, फिर लखन शरीफ है या डगरा है। तो हमारे दिल में था कि चलो इससे बड़ी और क्या नेकी है, इनको वहाँ उनकी जन्मभूमि। चलो महाराज बाबा गुरु नानक ने 78 सालों बाद इनको मौका दिया, तो हमने फिर कोशिश की। महाराज ने, गुरु रामदास ने कृपा की, बाबा नानक ने कृपा की, और दोनों हुकूमतों का भी शुक्रिया है जिन्होंने इजाज़त दी हमें यहाँ आने की। करण भाई ये बताइएगा कि जो बैसाखी है या खालसा जन्मदिन है, इसकी बैकग्राउंड क्या है? आज जो दुनिया भर से सिख यात्री पाकिस्तान आए हैं और 14 तारीख को मरकज़ी तकरीब होगी, इसकी थोड़ी बैकग्राउंड बताइएगा। हमलावर हमारी ख़ास तौर पर जो मार्च अप्रैल में आते थे वो हमारी फसलें उजाड़ देते थे, और फसलों को हमेशा किसानों ने, हमारी खेतीवानों ने इसको बच्चों की तरह पाला होता है और इस पे इतना खर्च किया होता है कि वो इससे उम्मीद ही बहुत रख रहे होते हैं। सो तहजीबी तौर पर वो जो है उसने इस खित्ते में जब बैसाखी शुरू हुई, फिर खालसा साजना दिवस गुरु साहब ने इसके साथ इसलिए जोड़ा क्योंकि हम इस मौके पर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, और एक ताकतवर के साथ एक 5Ks जोड़ दिए, कृपान जोड़ दी, ताकि हम पूरी तरह मुकाबला कर सकें। ये एक तरह खालसा को अकाल पुरख की फ़ौज बनाया। हिंदुस्तान से आने वाले सिख यात्रियों को इमिग्रेशन के बाद यहाँ पे उनके लिए एक बड़ा जो वो एक कनोपी लगा के यहाँ पे एक हाल बनाया गया जहाँ पे वो आराम कर रहे हैं, और फिर जैसे जैसे उनके क्लियरेंस होती जा रही है उनकी, यहीं पे उनके लिए जो है वो बसों का इंतज़ाम किया जा रहा है, उन्हें सीटें अलाट की जा रही हैं, और वो लोग अपने ग्रुपों की शक्ल में बसों में जा रहे हैं, और बसों के ज़रिए ये लोग जो है वो गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल पहुँचेंगे, जहाँ पे 14 अप्रैल को बैसाखी और खालसा जन्मदिन की मरकज़ी जो है वो तकरीब होगी। मेरा ताल्लुक लुधियाना से है और मैं यहाँ पर यही दुआ और ख्वाहिश लेकर आई हूँ कि ये जो बॉर्डर्स हैं, ये तमाम मसाइब जो हैं ये ख़त्म हो जाएं। मैं ननकाना साहब यही दर्शन और दुआ मांगने के लिए आई हूँ कि हम लोग जो हैं हमेशा आएँ, हर साल आएँ। आप लोग बहुत अच्छे हैं, सलामत रहें। मैं इंडिया दिल्ली से आई हूँ और अभी तो फ़िलहाल स्टार्टिंग हुई है। मतलब स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, ऊपर से गुरुद्वारे भी जाना है, और यहाँ की मतलब सर्विस भी बहुत अच्छी है। जैसे मतलब लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपको मतलब बहुत अच्छा लगेगा, एकदम कंफर्टेबल फील होगा, ऐसा लगेगा कि आप अपने लोगों से ही बात कर रहे हो। और गुरुद्वारे वगैरह घूमने हैं, मत्थे वगैरह टेकने हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मज़े टाइप का है। मैंने वैसे इतना तो एक्सप्लोर नहीं करा, बट लाहौर के बारे में बहुत सुना है मैंने, वहाँ पे मेरे को मतलब घूमने का है, और यहाँ की मतलब बहुत सारी ना चीज़ें लेके जानी है याद के तौर पे, कि मतलब यहाँ मेरे को याद रहेगा कि मैं पाकिस्तान आई थी और यहाँ से मैंने ये ख़रीदा था, मतलब एकदम याद मीन्स मेमोरी की तरह रहेगी। मजहबी यात्रा के लिए आने वाले हर शख्स के चेहरे पर खुशी नज़र आती है। इनमें से कई ऐसे हैं जिनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ इस धरती से था, जो पार्टीशन के वक्त इंडिया चले गए, और आज वो उनमें से कई ऐसे हैं जो अपने आबाओ अजदाद की उस जगह को देखना चाहते हैं। बहुत सारे नौजवान भी आए हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों, ख़ास तौर पर लाहौर को देखना चाहते हैं, और आज पाकिस्तान आने वाले इन मेहमानों के तासरात देखकर, इनके चेहरों पर ये खुशी देखकर, ये बजा तौर पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान सिखों का दूसरा नहीं पहला घर है। चूँकि गुरु नानक देव जी जो सिख मज़हब के बानी हैं, उनकी पैदाइश भी इसी धरती पर हुई, ज्योति जोत भी यहीं पर हुए। गुरु रामदास जी जो है उनका जन्म भी इसी धरती के ऊपर हुआ, और सिखों का बहुत सारा विरसा जो है वो इस पाकिस्तान की धरती से जुड़ा है। इसीलिए दुनिया भर में बसने वाले सिख जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत का, प्यार का और अकीदत का इजहार करते हैं।